मेरठ के सौरभ हत्याकांड ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। एक पत्नी, एक प्रेमी, एक मासूम बच्ची का भविष्य और एक ऐसी साजिश जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आइए जानते हैं इस खौफनाक मर्डर के पीछे की पूरी साजिश। सौरभ, जो लंदन में काम करता था, फरवरी 2025 में भारत लौटा। उसे क्या पता था कि जिसे वह अपना घर समझ रहा है, वहां उसकी कब्र पहले ही तैयार की जा चुकी है। उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने 4 महीने पहले ही उसकी मौत का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। नवंबर 2024 में दोनों ने गांव-गांव जाकर पता किया कि जानवरों के शव कहां दफनाए जाते हैं, ताकि हत्या के बाद लाश छिपाई जा सके। दिसंबर में दोनों ने गूगल पर नशीली दवाइयों और उनके असर के बारे में रिसर्च शुरू की। जनवरी तक हत्या के हथियार खरीदे जाने लगे। 800 रुपये के 2 चाकू, 300 रुपये का उस्तरा और पॉली बैग। फरवरी में नींद की गोलियां भी खरीद ली गईं और फिर 3 मार्च को ब्लू व्हेल स्टाइल में इस मर्डर गेम का आखिरी टास्क पूरा हुआ। 3 मार्च की शाम सौरभ अपनी मां के घर से लौकी के कोफ्ते लेकर आया। मुस्कान ने उसे गर्म करने को कहा और इसी दौरान उसमें नींद और नशे की गोलियां मिला दी। कुछ ही देर बाद सौरभ गहरी नींद में चला गया और फिर कातिलों ने अपना असली रूप दिखाया। मुस्कान ने साहिल को फोन किया और वह चुपचाप घर में दाखिल हुआ। दोनों ने मिलकर चाकू से सौरभ के शरीर पर ताबड़तोड़ वार किए, फिर उसके हाथ, पैर और गर्दन अलग कर दिए। मुस्कान ने अपने ही बेड के बॉक्स में सौरभ का धड़ रख दिया, जबकि साहिल कटा हुआ सिर और हाथ अपने बैग में लेकर चला गया। 24 घंटे तक साहिल उसी कमरे में रहा जहां सौरभ का सिर रखा था। वह उसके पास सोया, खाया और शायद अपनी जीत का जश्न भी मनाया। मुस्कान उसी बेड पर सोई जिसके नीचे सौरभ का शव रखा था। 5 मार्च को जब शरीर सड़ने लगा और बदबू फैलने लगी, तो दोनों ने घंटाघर से एक बड़ा ड्रम खरीदा। उन्होंने धड़ को उसमें डालकर ऊपर से सीमेंट और डस्ट का घोल भरकर उसे पूरी तरह सील कर दिया। सिर और हाथों को भी इसी तरह ठिकाने लगाया गया। यह पहली बार नहीं था जब मुस्कान की बेवफाई सामने आई। 2021 में मकान मालिक ने उसे साहिल के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था और इसकी जानकारी सौरभ को दी थी। इसके बाद दोनों के बीच तलाक की नौबत तक आ गई थी, लेकिन बेटी की खातिर सौरभ ने रिश्ते को बचाने की कोशिश की। पुलिस पूछताछ में मुस्कान ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि सौरभ के भारत लौटते ही उसे मारने की योजना थी। पुलिस के मुताबिक पहले शराब में नींद की गोलियां मिलाने की कोशिश की गई, लेकिन सौरभ ने शराब नहीं पी। फिर खाने में नींद की गोलियां मिलाकर उसे बेहोश किया गया। फिर ताबड़तोड़ वार करके हत्या की गई। शव को टुकड़ों में काटकर सीमेंट के ड्रम में बंद कर दिया गया। इस हत्याकांड को ब्लू व्हेल मर्डर कहा जा रहा है क्योंकि हत्या महीनों की प्लानिंग का हिस्सा थी, जैसे ब्लू व्हेल गेम के टास्क होते हैं। पीड़ित को पहले मानसिक रूप से कमजोर किया गया, फिर धीरे धीरे मौत के करीब लाया गया। लाश को इस तरह ठिकाने लगाने की कोशिश की गई कि वह कभी न मिले। फिलहाल मुस्कान और साहिल पुलिस कस्टडी में हैं। सवाल बहुत है, जवाब अभी बाकी है, लेकिन जो सामने आ चुका है वो यह कि इंसानियत के नाम पर यह एक ऐसा दाग है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता।